नागरिक अधिकार मंच द्वारा वैक्सीनेशन सेंटर पर आम जनता को हो रही असुविधा को दूर करने हेतु ज्ञापन सौंपा। मामला आधार कार्ड की कॉपी कचरे के ढेर में मिलने का मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। और जिसमें प्रशासनिक न तो कोई व्यवस्था थी और न ही कोई ऐसा आदमी था इसकी जवाब दे सके। इस प्रकार से धोखाधड़ी की गई, उसके संबंध में नागरिक अधिकार मंच नागदा आपको एक ज्ञापन दे रहा है। सबसे पहले मैं आपको वाचन कर दूँ सर। नागरिक अधिकार मंच नागदा ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम से द्वारा श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश विषय वैक्सीन सेंटर पर आम जनता को ही हो रही असुविधा को दूर करने के संबंध में निवेदन। माननीय महोदय, सोमवार को नागदा नगर की जनता को परेशान होते देखा गया है। कोई व्यक्ति प्रातः 4 बजे उठकर आया और अपना नंबर टोकन वैक्सीन के लिए निश्चित करके गया, किंतु फिर भी जब वैक्सीनेशन का समय आया तो यहाँ उन्हें पिछले दिनों परेशान होते देखा गया। सेंटर न तो उन्हें कोई उचित जवाब देने वाला व्यक्ति मिला और न ही कोई जागरूक और जिम्मेदार अधिकारी ही एवं कर्मचारी ही मिला। ऐसा क्यों? नगर के बोर्ड अध्यक्ष से लेकर केंद्र तक नागदा नगर में राजनेताओं का बोलबाला है, फिर भी न कोई जनप्रतिनिधि और इस ओर ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासनिक अधिकारी। डे केयर सेंटर पर कचरे के ढेर में आधार कार्ड की कॉपी मिलने के मामले को लेकर नागरिक अधिकार मंच ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की गई। नगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर हो रही अव्यवस्था को देखते हुए नागरिक अधिकार मंच निम्नलिखित सुझाव देकर व्यवस्था सुधारने का निवेदन करता है। नंबर 1 है, शासन द्वारा एक कर्मचारी को समय अनुसार बैठाकर एक निश्चित समय पर टोकन वितरित करना, जिससे कि केवल टोकन प्राप्त व्यक्ति ही वैक्सीन सेंटर पर उपस्थित रहे। दूसरा है, वैक्सीनेशन सेंटर पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। तीसरा है, वृद्ध और उम्रदराज विकलांग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। कोरोना जैसी बीमारी से संबंधित दिशा निर्देश के लिए एवं किसी भी सहायता हेतु एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए। सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। विभिन्न राजनीतिक दलों के वार्ड के प्रतिनिधियों को सेंटर पर सेवा देने का अवसर दिया जाए। जिन सेंटरों पर वैक्सीन की कमी हो रही है वहां पर तुरंत अतिरिक्त कोटी की मांग की जाए। डे केयर सेंटर पर कचरे के ढेर में आधार कार्ड की कॉपी मिलने के मामले में मंगलवार को नागरिक अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार आशीष खरे को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सुबह 5 बजे लोग उठकर टोकन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर टोकन दिए जाते हैं। सोमवार को डे केयर सेंटर पर टोकन नंबर वाले आधार कार्ड की कॉपी कचरे के ढेर में मिलने से आक्रोश फैल गया। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर न उन्हें कोई उचित जवाब देने वाला होता है और न ही कोई जागरूक और जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मिलता है। नगर के वार्ड अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय स्तर के राजनेताओं के होने के बावजूद कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और न ही प्रशासनिक अधिकारी जागरूक हैं कि गर्मी में परेशान हो रही तथा समुचित जानकारी के अभाव में जनता के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करा सके। आज नागरिक अधिकार मंच नागदा द्वारा वैक्सीनेशन के संबंध में एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नागदा शहर में जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं उनमें टोकन के मामले में कुछ गड़बड़ियां होने का उल्लेख किया गया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इनके सुझावों को प्राथमिकता से अमल में लाएं और जितना भी संभव हो सकता है कस्बे की जनता को आसानी से वैक्सीनेशन की सुविधा प्राप्त हो सके। थैंक यू। हमारे वार्ड क्रमांक 16 के अध्यक्ष शरद सेठिया जी कल पूरे समय वैक्सीनेशन कार्यक्रम में खड़े रहे और वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जो वो फोटो खींच के लाए, वीडियो बना के लाए, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा था। इसके अलावा बुजुर्गों को लिए, विकलांगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, टोकन बांटने की उचित व्यवस्था नहीं थी और एक हेल्प डेस्क नहीं थी, जबकि शासन द्वारा इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लिया जा रहा है और उसमें व्यवस्था की जानी चाहिए। जब राजनीतिक दलों ने
दोनों राजनीतिक दलों ने 36 वार्डों में अपने सदस्य को शासकीय मान्यता प्राप्त करा दी। तो शासन द्वारा उन 36 वार्डों के दोनों पार्टी के सदस्यों को से भी सेवा सहायता नहीं ली जा रही है और आम जनता से भी किसी तरह की सेवा सहायता नहीं ली जा रही है, जबकि वैक्सीनेशन का काम बड़ा गंभीर है। तीसरी लहर को देखते हुए यह काम हमारा जल्दी से जल्दी निपटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हम सब मांग करते हैं कि वैक्सीनेशन का काम तुरंत हो, सही हो और लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। सर्वप्रथम इसमें क्या है कि जो प्रथम डोज और सेकेंड डोज वाली बात है, सेकेंड डोज की स्थिति ये है कि जिन लोगों का 30/6/2021 का नंबर था उनको आज तक अभी तक सेकेंड वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैसेज जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था इतनी हो चुकी है कि टोकन जहाँ मिलते हैं वहाँ पर 300, 400 लोगों की भीड़ लग रही है। तो उसको स्वाभाविक है कि जो बुजुर्ग है या वृद्ध है या विकलांग है उसको तो स्वाभाविक है कि टोकन मिलने की संभावना ही नहीं है। तो वैक्सीनेशन में जो अव्यवस्था है उस पर शासन और प्रशासन का किसी भी तरह का कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। जबकि नागदा अगर राजनीतिक स्तर पर देखें तो एक हॉट स्पॉट है। यहाँ पर भारत सरकार का मिनिस्टर है, यहाँ पर रूलिंग पार्टी के यहाँ पर सभी नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सब कुछ होने के बाद भी अगर वैक्सीनेशन के संबंध में इस तरह की अनियमितता आती है और एक वार्ड के मेंबर को जाकर के और अनियमितताओं के संबंध में ज्ञापन देना जाता है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। कोरोना मरीज के परिजन और प्रतिष्ठान संचालक के बीच विवाद की स्थिति। 10 लीटर वाली कंसंट्रेटर मशीन 2 लीटर ऑक्सीजन नहीं दे रही। आपने आपके भाई के उपचार के लिए के कंसंट्रेटर मशीन खरीदी थी, क्या मामला हुआ? सर, मेरे भाई की जो है तबीयत एकदम अचानक बिगड़ी तो हम डॉक्टर सलीम के यहाँ लेके गए। डॉक्टर सलीम के यहाँ से इलाज लेने के बाद में वहाँ पे डॉक्टर हिम्मत चावला लड़का हैगा, उसने बोला सर अपने कहने मशीन हैगी, अगर आप बोलो तो ले लो, 50,000 उसका रेट हैगा। तो मैंने नहीं अभी तो ज़रूरत नहीं, अपन जाके देखेंगे। फिर मैंने वापस से हिम्मत का नंबर ले लिया था वहाँ पे। फिर हिम्मत को मैंने अपनों लगा कि यार अपनों ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने हिम्मत को फ़ोन लगा। मैंने यार हिम्मत भैया मेरे को यार मशीन चाहिए यार। बोला भैया मशीन मेरे कहने नहीं है, मेरे सेठ हैं बिल्ला ग्राम के अंदर, वो ऑफिस पे चले जाओ, वो आपको सारा रेट वगैरह सब बता देंगे। तो मैं उनके सेठ कहने गया, उन्होंने मेरे को बताए थे 85,000 रुपये बिल सही कि हम आपको 85,000 में दे देंगे। तो मेरे सर बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं भैया आपको 75,000 तो ऐसे देने पड़ेंगे और बिल लेगे तो 85,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैं उनको उनकी वाइफ के खाते में 75,000 रुपये दे के कैसे कैसे मेरे भाई को इंदौर ले गया। किसके वाइफ के खाते में? हिम्मत चौहान। हिम्मत चौहान है वहाँ पे, ऑफिस है उनका बिल्ला ग्राम में, हिम्मत चौहान का। कोरोना मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए बिल्ला ग्राम स्थित एक प्रतिष्ठान से 10 लीटर वाली कंसंट्रेटर मशीन खरीदी। प्रतिष्ठान संचालक ने 9 लीटर वाली मशीन उपलब्ध कराई। मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए जब मशीन चालू की गई तो वह 2 लीटर भी ऑक्सीजन नहीं दे रही है। इसको लेकर मरीज के परिजन और प्रतिष्ठान संचालक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मशीन में क्या दिक्कत आ रही है इसका? सर ये मशीन जैसे हम लगा रहे हैं तो इनका सैचुरेशन डाउन जा रहा है इससे। हाँ, आपने कितने लीटर की मशीन ली थी? सर मैंने उनसे 10 लीटर बोला था, उन्होंने मेरे को 9 लीटर की दी है। हाँ, फिर आपने उनको बोला क्या हुआ सर? वो बोले कि भैया कंपनी मिस्टेक है, हम तो नहीं कुछ कर सकते हैं। मैंने भैया कंपनी तो आप जानते हो, मैं तो आपको जानता हूँ। हिम्मत भैया आपको जानता हूँ। तो हाँ हाँ, तो बोला भैया मैं कंपनी में बात करूँगा मैं। हाँ, तो वापस करने के लिए कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नहीं कर रहा सर वो। ठीक, उनका आप 75,000 रुपये दोगे तो मैं आपको बिल दूँगा। हाँ हाँ, तो मैंने ठीक है सर, मुझे बिल की जरूरत तो लगी नहीं, मैं अभी आप तो 75,000 रुपये लो मेरे से और मशीन दे देना, जब वहाँ को लगेगा तो हम बिल के पैसे दे देंगे आपको। ये बोल के मैं चला गया था इंदौर और आके देखा मशीन काम ही नहीं कर रही है। बाकी उनको जाके बोला वैसे मैंने, बाकी उन्होंने बोला भैया कंपनी में बात करनी पड़ी। कंपनी बात भी करी उन्होंने, तो बोले यार कंपनी मना कर रही है। तो मैं सर उनको जानता हूँ, कंपनी तो जानता हूँ। जमीन विवाद के चलते मंगलवार की अल सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति ने फांसी लगा ली। मृतक ने कमरे की दीवार पर जमीन के लिए परेशान करने वाले 3 व्यक्तियों के नाम भी लिखे। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। मेरे को 4:29 को फोन आया था। ये मेरे टाइम लिखा हुआ। हाँ, ये 4:29 में।
जमीन विवाद के चलते मंगलवार की अलसुबह अजीज खान पिता अकरम खान उम्र 46 वर्ष ने अपने मकान की दूसरी मंजिल पर फांसी लगा ली। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामला जांच में लिया। मृतक अजीज ने मरने के पहले मकान की दीवार पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें 2 पुरुष व 1 महिला का नाम अंकित थे। मृतक के परिजनों ने बताया कि चेतनपुरा में लगभग 13 वर्ष पूर्व 5,000 रुपए कीमत का एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर अन्य लोग अपना अधिकार जता रहे हैं। इसको लेकर मृतक ने पुलिस थाने में शिकायत भी की थी। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान लेकर मामला न्यायालय का होना बताया। सोमवार की शाम को दूसरे पक्ष के व्यक्ति के बयान लेने के दौरान अजीज को फोन लगाया था, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मंगलवार की अलसुबह मृतक की मोबाइल पर बेटी से बात हुई थी। इसके बाद सुबह मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। खासरोद के समीपस्थ ग्राम भीकमपुर में प्राचीन मंदिर में महादेव का अभिषेक किया। ग्राम भीकमपुर में स्थित मंदिर में लगातार 2 दिनों से ग्रामीण महिलाएं नदी से घड़े में पानी भरकर बाबा महाकाल मंदिर भीकमपुर में गर्भगृह में विराजित वृद्ध महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के गर्भगृह में जल चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर बारिश होती है और कल भी गर्भगृह में जल अभिषेक करने के बाद अच्छी बारिश हुई थी और आज भी ग्रामीण महिलाओं ने नदी से घड़ों में जल भरकर लाकर कलश यात्रा निकाली और गर्भगृह में जल अभिषेक किया।